हाई स्कूल का साइंस का पेपर 27 फरवरी को है दोस्तों। और मैंने विज्ञान का पहला भाग बना दिया था जिसमें फिजिक्स थी दोस्तों। मैं पेपर का तरीका वही है, 20 बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे जो आपको OMR सीट में गोला करने पड़ेंगे और दोस्तों 50 लिखने को आएंगे। तो मैंने फिजिक्स का पहला भाग बना दिया था दोस्तों। ये दूसरा भाग है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों। अगर आपने पहला भाग नहीं देखा तो पहला भाग जरूर देख लें और ये सब मिला के 20 नंबर आपको OMR के पक्के हो जाएंगे। पहला प्रश्न बहुविकल्पी प्रश्न पहला है दोस्तों, चिप्स की थैली में भरी जाने वाली कौन सी गैस होती है। ये पूछा है कि चिप्स की थैली में कौन सी गैस भरी जाती है। तो दोस्तों नाइट्रोजन भरी जाती है। क्या भरी जाती है? नाइट्रोजन। जो नाइट्रोजन होगी उस पर गोला कराएंगे। अगला है हमारा, वह प्रक्रिया जिसके कारण चांदी के ऊपर काली परत और तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ जाती है, इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? संक्षारण बोलते हैं। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पेपर में ऐसे भी आ सकता है। संक्षारण क्या होता है तो मैं परिभाषा बता दूं, जब कोई धातु वायु, ताप, आर्द्र जल की उपस्थिति में दोस्तों खराब हो जाती है, नष्ट हो जाती है, इसी को हम संक्षारण बोलते हैं। जैसे लोहे से जंग बनना, ये भी समझ लो। अगला है दोस्तों, धावन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है। दोस्तों ये 3-4 सूत्र याद करके जाना, ब्लीचिंग पाउडर, धावन सोडा, खाने का सोडा और प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये चारों याद करके आओगे, पक्का 2 मिलेंगे। इसी बात पे लाइक बटन ठोक दो। इसका सूत्र होता है धावन सोडा का दोस्तों Na2CO3.10H2O। इसको बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट। दोस्तों ध्यान सुनना, किसी विलयन का pH मान अगर 3 है तो इसका विलयन कैसा होगा। तो दोस्तों इसका विलयन होगा अम्लीय। मैं तुम्हें एक बता दूं, इस टाइप का एक क्वेश्चन मिलेगा। देखो दोस्तों 0 से 7 के बीच में आएगा तो अम्लीय होता है, 7 पे उदासीन होता है, 7 के बाद जो 7 से 14 के बीच में क्षारीय होता है। ऐसे भी आ सकता है, किसी विलयन का pH मान 8 है तो क्या होगा? क्षारीय। अगला है दोस्तों, कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन गैस विस्थापित नहीं करती है। वो होती है दोस्तों Cu, मतलब कॉपर। तांबा होती है, वो हाइड्रोजन गैस विस्थापित नहीं करेगी। ब्यूटेनॉन का क्रियात्मक समूह होता है तो दोस्तों कार्बन 4 बॉन्ड लेके चलता है, CO होता है। क्या होता है? ऑन की ध्वनि आए तो समझ जाना CO है, ये आप टिक कराओगे इस पर। एथिल एल्कोहल का IUPAC नाम क्या होता है। तो दोस्तों एथेनॉल आता है, एथेनॉल की। और एथिल एल्कोहल का दोस्तों सूत्र होता है, लिख लो आप, C2H5OH। इसको एथिल एल्कोहल बोलते हैं, इसी को हम एथेनॉल बोलते हैं। इसी बात पर लाइक बटन को ठोक दो। ये भागों मैंने फिजिक्स बनाई है, उसके MCQS देख लेना बहुविकल्पी। और दोस्तों दूसरे भाग में मैं बना रहा हूँ केमिस्ट्री और तीसरे भाग में आएगी हमारी प्यारी प्यारी बायोलॉजी। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं बहुविकल्पी का। 8वां है, विकर्ण संबंध के तत्व कौन से हैं। ऐसे कौन से तत्व हैं जो विकर्ण संबंध बनाते हैं? Li तथा Mg। ये एक एक नंबर में भी आ सकते हैं, इसलिए इनको याद सही से करके ले जाएं दोस्तों। अगला है यूरेनियम है तो यूरेनियम क्या होता है? अंतः संक्रमण धातु। क्या होती है? अंतः संक्रमण धातु होती है यूरेनियम। अगला है यौगिक CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CHO का नाम है। तो दोस्तों ये IUPAC नाम जरूर एक पूछा जाएगा। इसका नाम प्रोपेनल क्यों है? मैथ एथ प्रोप और CHO से अल बनता है तो प्रोप धन अल बराबर बना है प्रोपेनल। ऐसे आप IUPAC बनाना सीख लें। अगला है मैट में मुख्यतः होता है तो एक होता है Cu2S और FeS। इसको बोलते हैं कॉपर सल्फाइड और आयरन सल्फाइड। अगला है दोस्तों शुद्ध जल का pH मान क्या होता है। तो दोस्तों शुद्ध जल का जो pH मान होता है वो 7 होता है, उदासीन। ना जल अम्लीय होता है ना जल क्षारीय होता है। अगर आपसे पूछ ले अम्ल की परिभाषा क्या होती है तो वो बताएंगे आप, वे पदार्थ जो जल में घुलकर H+ आयन देते हैं अम्ल कहते हैं। और अम्ल कौन से होते हैं? H2SO4 और HCl। याद हो गया पक्का। अगला दोस्तों अम्लीय लवण क्या हैं। तो अम्लीय लवण होते हैं NaHSO4। इस पर आप गोल करके आओगे। OMR सीट वाले क्वेश्चन है दोस्तों, ये केमिस्ट्री के, ये केमिस्ट्री वाले क्वेश्चन है। फिजिक्स वाले मैंने पहले भाग में करा दिए हैं। तो लवण क्या होते हैं? वे पदार्थ जो अम्ल और क्षार से मिलकर बनते हैं उनको हम लवण बोलते हैं दोस्तों। ये NaHSO4 है। अगला हमारा लेड नाइट्रेट का सूत्र क्या है। तो लेड नाइट्रेट का सूत्र होता है दोस्तों PbNO3 का होल ट्वाइस। दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब कर दो, टक टक। दोस्तों हमने बहुविकल्पी प्रश्न सभी करा दिए हैं। और दोस्तों ये लिखने वाले क्वेश्चन है, 50 नंबर के आएंगे फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में से दोस्तों।
तो दोस्तों आप एक कॉपी और पेन लेकर बैठे और नोट करते चलें कैसे करना है। प्रश्न है निम्नलिखित का सूत्र तथा दो दो उपयोग। मैंने 4 दिए हैं, आप इनका अच्छी तरह सूत्र और दो दो उपयोग दोस्तों और गुण याद कर लेना। जैसे खाने का सोडा, खाने का सोडा का नाम है बेकिंग सोडा। पेपर में ऐसा है खाने का सोडा का सूत्र लिखो या दो उपयोग लिखो, या लिखाएगा या ये लिखाएगा। और दूसरा है प्लास्टर ऑफ पेरिस। दोस्तों वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, हर बार पूछा जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र या बनाने की विधि या उपयोग, आप नोट करके इन्हें याद कर लें। अगला है ब्रंजक चूड़। ब्रंजक चूड़ को हम बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर। इसका सूत्र होता है CaOCl2 कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। और ब्रंजक चूड़ का प्रयोग रंगने में होता है दोस्तों, मैं बता दे रहा हूँ, और ये क्वेश्चन में बन के आएंगे। और धावन सोडा ऐसे आएगा, धावन सोडा का सूत्र तथा दो उपयोग लिखो। ये चारों उतार लो, उन्हें अच्छे से याद कर लो, पक्का 2 मिलेंगे। अगला है दोस्तों निम्न पर टिप्पणियाँ लिखो। प्रतिस्थापन अभिक्रिया, तो प्रतिस्थापन अभिक्रिया के बारे में लिखना है और दोस्तों इसके रासायनिक समीकरण देने हैं। रिएक्शन जरूर बना के आना, नहीं नंबर नहीं मिलेंगे। दूसरा है दोस्तों ऑक्सीकरण संख्या। आप ऑक्सीकरण संख्या की परिभाषा लिखेंगे और जिसमें जो रिएक्शन, भले ही टिप्पणी लिखने आए पर रिएक्शन जरूर देनी होगी। अगला है दोस्तों संकलन अभिक्रिया। संकलन अभिक्रिया के बारे में लिखना है और इसकी रिएक्शन बतानी है। और अगला है हम समजातीय श्रेणी। तो समझ में आया दोस्तों, अगर आप ऐसे ही पूछ ले समजातीय श्रेणी किसे कहते हैं या सजातीय श्रेणी किसे कहते हैं, इसके दो उपयोग, तो अगर किसी परिभाषा में रिएक्शन आ रही है तो लिखना जरूर पड़ेगा। अगला है दोस्तों क्वेश्चन हमारा आधुनिक आवर्त नियम लिखिए। दीर्घाकार आवर्त सारणी की 4 विशेषता लिखिए। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये आधा आधा करके पूछा जाएगा। कई बार आधुनिक आवर्त नियम पूछ लिया जाएगा, कई बार ये पूछ लिया जाएगा दीर्घाकार आवर्त श्रेणी की क्या क्या विशेषता हैं। दूसरा है दोस्तों साबुन की क्रिया को उदाहरण सहित समझाइए और साबुन की मिसेल अवधारणा को समझाइए। साबुन के ऊपर जरूर पूछा जाता है, तो दोस्तों साबुन का सूत्र पता होना चाहिए आपको। और साबुन कितने प्रकार के होते हैं, एक कठोर साबुन और एक मृद साबुन। और मिसेल की अवधारणा को बताइए, साबुन वाला जितना हो याद कर लेना। अगला है हमारा मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी के गुण और दोषों के लिखिए। जो मेंडलीव ने जो आवर्त सारणी बनाई थी उसके गुण और दोष क्या हैं, ये आपको लिखना पड़ेगा दोस्तों। अगला है हमारा जिंक धातु के सल्फाइड अयस्क से धातु का निष्कर्षण रासायनिक समीकरण का वर्णन करो। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जिंक धातु का निष्कर्षण जरूर आएगा। आप मास्टरमाइंड या टीचर की हेल्प से छांट के नहीं याद कर लें। अगला है दोस्तों एथेनॉल। या तो पेपर में एथेनॉल लिखाएगा या एथेनॉइक अम्ल लिखाएगा के 3 रासायनिक गुण उपयोग। कभी बार ऐसा आएगा एथेनॉल बनाने की विधि, रासायनिक गुण तथा इसके 2 या 3 उपयोग पूछ लेता है। एथेनॉल को ही हम एथिल अल्कोहल बोलते हैं, इसी को हम एसिटिक अम्ल बोलते हैं, याद कर लेना दोस्तों। अगला हमारा परमाणु क्रमांक 17 वाले तत्व का आवर्त सारणी में स्थान। स्थान का मतलब होता है दोस्तों परमाणु क्रमांक 17 होता है वो क्लोरीन का होता है। इसमें आवर्त और वर्ग बताने, आवर्त कितने बनेंगे, वर्ग कितने बनेंगे। दोस्तों हमें पूरा भरोसा हो रहा होगा, आप साथ के साथ नोट करते आ रहे हैं और इन्हें याद भी कर रहे होंगे दोस्तों। पक्का पेपर फंसेगा 80 नंबर का, इसी बात पे सब्सक्राइब कर दो। अगला दोस्तों निम्नलिखित के बारे में लिखो। हमें इनके बारे में लिखना आएगा दोस्तों। एक है योगात्मक अभिक्रिया, तो मैंने बताया योगात्मक अभिक्रिया की परिभाषा पूछ लेगा। अगर केवल ये लिखा आता है योगात्मक अभिक्रिया के बारे में लिखो तो इसकी परिभाषा देख के इसकी रिएक्शन जरूर देना, रिएक्शन टू एक्शन। अगला है दोस्तों एस्टिकरण पथ। दूसरा है विकृत गंधता। विकृत गंधता दोस्तों होती है जो खाद्य पदार्थ होते हैं ज़्यादा दिनों तक रखे रहें और वो उनमें खराब हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, उनको भी बोलते हैं विकृत गंधता दोस्तों। और प्रगलन क्रिया या निष्ठापन में तो कोई एक पूछ लेगा, आप इन सबको उतार लें और इनके आंसर लिख के दोस्तों याद कर लें। मेरा विश्वास है पक्के आएंगे दोस्तों। विश यू बेस्ट ऑफ लक।